ओम शांति। नमस्कार। गॉडलीवुड स्टूडियो के इस सुंदर से प्रोग्राम जिसका नाम है डिवाइन हार्मनी, इसमें आपका हार्दिक स्वागत है। संगीत कितना मीठा नाम है, इसका काम भी उतना ही मीठा है। संगीत जिसका काम ही सुगंध फैलाना है, खुशबू से सराबोर करना है। लेकिन ये सुगंध कैसी जो सिर्फ आपकी सांसों को महकाए? ऐसा नहीं है। इस संगीत की सबसे बड़ी विशेषता ही यही है कि ये आपके विचारों को तो महकाती ही है, ये आपके शरीर में मौजूद हर उस विकार को, हर उस दुर्गंध को दूर करती है जो आपके शरीर में नकारात्मक सोच पैदा करती है। अपने विचारों और भावनाओं को प्रकट करने के लिए सबसे सरल और सहज माध्यम अगर कोई है तो वो है संगीत। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सुंदर, पवित्र और पावन विचारों को आपके सामने लाने के लिए हमने भी एक छोटा सा प्रयास किया है। और दिलचस्प बात तो ये है कि हमने भी संगीत का ही सहारा लिया है। मैं यहाँ परमपिता परमात्मा की एक बात से कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि जब भी कन्याएं ईश्वरीय ज्ञान सुनने आती तो बाबा कहते कि वो तो हैं ही कन्हैया लाल की कन्याएं। कन्याओं का तो भारत में नवरात्रि में भी पूजन होता है, क्योंकि उन्होंने पहले भी भारत को पतित से पावन और पुजारी से पूज्य बनाने का कार्य किया है। नम्रता, सहनशीलता और संकोच की प्रतिमूर्ति नारी है। अच्छा, कभी कभी थोड़ा आश्चर्य होता है कि जहां आमतौर पर भारत में घर में कन्या का जन्म होने पर माता पिता बहुत प्रसन्न नहीं होते, वहीं बाबा कन्याओं का ज्ञान में प्रवेश देखकर उन्हें विश्व के लिए बहुत शुभ लक्षण मानते थे। सच तो यह है कि नारी स्वयं एक गौरव गाथा है। वो भाग्य विधाता है, वही जग की माता है और वही भारत की माता है। उन्हीं नारियों को, उसी नारी को समर्पित हमारा ये पहला गीत। नारी तू है भाग्य विधाता।
दोस्तों, आप देख रहे हैं डिवाइन हार्मनी, बिल्कुल ताज़ा प्रोग्राम, बिल्कुल नया प्रोग्राम गॉडलीवुड स्टूडियो की एक अनूठी पेशकश, जिसमें हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे बाबा के बहुत सुरीले मीठे मीठे गीत, जिसमें देशभक्ति की भी कुछ बातें होंगी, नारी की महिमा की भी बातें होंगी। हमने पहले गीत में आपके सामने नारी की महिमा का ये एक सुंदर सा गीत आपके सामने प्रस्तुत किया। परमपिता परमात्मा ने भी अपने विश्व परिवर्तन के दैवी कार्य के लिए नारी को ही आगे रखा है, और हमारी दादियाँ और दीदियाँ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नेतृत्व मधुबन से पूरे विश्व में कर रही हैं। मधुबन सचमुच एक जादू की नगरी है। जो भी यहाँ आता है वो मधुबन का बनकर रह जाता है। ये तो रूहानी जादू है, ये तपस्या की भूमि है। इस भूमि में इतनी शक्ति है कि जो भी यहाँ आता है उसको ये फीलिंग होता है कि कुछ तो पावर है। इस स्थान पर बाबा कहते हैं कि जब तपस्या भूमि में इतना पावर है तो आप बच्चों में कितनी पावर होनी चाहिए। बाबा इसी पावर के बारे में कहते हैं कि इसका उपयोग बच्चों को विश्व एक परिवार के परिवर्तनकारी कार्यों में करना चाहिए, और यदि हम इसका सही इस्तेमाल कर पाए तो वो दिन दूर नहीं जब पूरा विश्व एक दैवी परिवार होगा। ये प्रयास यूं ही आगे बढ़ाते रहेंगे। फिलहाल सुनते हैं एक बहुत ही सुंदर सा गीत खास आपके लिए। मधुबन के कण से पूछो, साकार रूप अपना दिखा दो, तेरी ही राह चले हमें अपने पास बुला लो। मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप गए तुम बाबा।
गाथा हमको सब है सुनाए, तुझसे मिलने की आशा लेकर मधुबन सब आए। हो तेरे श्रेष्ठ कर्म की गाथा हमको सब है सुनाए, तुझसे मिलने की आशा लेकर मधुबन सब आए। बच्चों को रख आगे तुम बन गया व्यक्त बाबा, तारों में भर दिव्य ज्योति बनकर तुम चंद्रमा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। पाया सा जब से तेरा प्यार पाया ओ बाबा, जीवन हुआ सफल ये मेरा, मिल गई खुशियाँ बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। ये था हमारा एक सुंदर सा गीत जिसे आपने सुना। आप सच बताइएगा, आपने साथ में गुनगुनाया कि नहीं गुनगुनाया, है ना? अक्सर आपने लोगों को प्रार्थना में एक प्रार्थना कर से सुना होगा कि हे प्रभु, मेरे अंदर जितनी बुराइयां हैं उस सबको तू मिटा दे। कभी कभी तो लोगों को ये कहते भी सुना है कि गुरुजी की कृपा होगी तो हम सुधर जाएंगे। लेकिन आप खुद अंदाजा लगाएं कि एक तरफ आप बबूल बोते हैं और दूसरी तरफ आप आम की आशा करते हैं। ये कैसे मुमकिन है? जब तक ये जिम्मेदारी आप खुद नहीं लेंगे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेंगे कि मैं उन विकारों को मिटाने का प्रयास नहीं करूंगा, तब तक कोई और तो क्या, कोई गुरुजी भी क्या, कोई कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि कर्म का सिद्धांत ही है कि जो करेगा सो पाएगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। प्रभु से प्यार का अर्थ ही ये है कि आप अपने संस्कार बदल लें। अब इसमें ऐसा है कि संस्कार अच्छे भी हो सकते हैं और संस्कार बुरे भी हो सकते हैं, तो बुरे संस्कारों को बदलने की जरूरत है, क्योंकि जो अच्छे संस्कार हैं वो तो आपको अच्छे मार्ग पर लेकर जा ही रहे हैं। क्योंकि हमें तो मूल ही तब मिलेगा जब हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे। सिर्फ एक बार उस दिशा में आपके कदम उठ गए, फिर ना तो मन में गम रहेगा न तन की चिंता रहेगी। फिर आप स्वयं अनुभव करेंगे कि प्रभु ने हमें कितने प्रेम से पाला है। तीरथ में चमत्कार हो रहा है, शिव निराकार साकार हो रहा है। गीता में वादा किया वो निभाए, गीता में वादा किया वो निभाए। परम धाम तज के वो धरती पे आए, परम धाम तज के वो धरती पे आए। दर्शन भक्तों को वो अपने दे रहा है, शिव निराकार साकार हो रहा है। शिव सबकी ले रहे बलाएं, फरिश्तों सीखो तुम देवों की कला।
गोपियों को वो मुरली सुनाए, उनको बीते जन्मों की यादें दिलाए। लाखों को उनका दीदार हो रहा है, लाखों को उनका दीदार हो रहा है। शिव निराकार साकार हो रहा है, शिव निराकार साकार हो रहा है। गिरजा घरों में होती है प्रार्थना, गुरुद्वारों में होती गुरुवाणियाँ, मंदिरों में होती पूजा अर्चना, होती है मस्जिदों में रोज ही अजान। यहाँ देखो हाजिर हुजूर हो रहा है, यहाँ देखो हाजिर हुजूर हो रहा है। शिव निराकार साकार हो रहा है, शिव निराकार साकार हो रहा है, शिव निराकार साकार हो रहा है। 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 शिव दोस्तों, ये था हमारा डिवाइन हार्मनी का पहला अंक यानी पहली कड़ी। ये श्रृंखला बहुत लंबी है और इसमें बहुत सुंदर सुंदर गीत हमने आपके लिए चुने हैं। कुछ नए सिंगर्स हैं, कुछ नए कलाकार हैं, कुछ प्रोफेशनल कलाकार हैं। इन सब के साथ मिलकर के हमने बाबा के गीतों की एक बहुत सुंदर श्रृंखला बनाई है। हर श्रृंखला में, हर कड़ी में हम आपके लिए कुछ नई चीज़ें लेकर आएंगे, लेकिन साथ ही साथ हमें आपके पत्रों का भी इंतज़ार रहेगा, आपके फीडबैक्स का भी इंतज़ार रहेगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये जानना कि हम जो चीज़ आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, जो चीज़ हम पेश कर रहे हैं, वो आपको कैसी लग रही है। क्या उसमें कुछ बदलाव की गुंजाइश है या आप कुछ और सुनना चाहते हैं। अब इंतज़ार रहेगा आपकी ईमेल्स का, आपके पत्रों का, आपकी सलाहों का, आपकी राय का, आपके मनोगत का। हमें इंतज़ार रहेगा आपकी फरमाइशों का। यदि आप हमें मेल करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ सिंपल इतना ही लिखना है, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का, आपके मेल्स का। अभी इजाजत, ओम शांति।